हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण पे। तो आइए जानते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। समनर की मान्यता है कि इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है जिसमें वर्ग घृणा उपस्थित नहीं रही हो। अनेक मानवशास्त्रियों ने आदिम समाजों में समानता का उल्लेख किया है, किंतु उनमें भी आज के समाज की भांति सामाजिक विषमता के आधार पर समाज में उच्चता और निम्नता का भेद अवश्य रहा है। गिटलर कहते हैं कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। मानव की सभ्यता एवं समाज के विकास के साथ साथ सामाजिक असमानता बढ़ती गई और मानव समाज उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित हो गया। समाज में व्याप्त उच्चता और निम्नता की स्थिति को ही सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। हम बात करें, स्तरीकरण समाज के समूहों एवं सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बंटने की प्रक्रिया मानी जाती है। आइए जानते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या होता है। गिसबर्ड के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। रेमंड मूरे के अनुसार स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। ऑगबर्न एवं नीमकॉफ कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। इन समस्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित होता है तथा ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम रखते हैं। आइए जानते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के आधार क्या हैं। पार्सन्स ने व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित करने वाले 6 कारकों का उल्लेख किया है जो स्तरीकरण को भी तय करते हैं। वे हैं नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात सत्ता तथा शक्ति। सोरोकिन तथा वेबर स्तरीकरण के प्रमुख 3 आधार बताते हैं। आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक का उल्लेख करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स केवल आर्थिक आधार को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। आर्थिक आधार पर समाज में 2 प्रकार के वर्ग पनपते हैं, पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग। स्तरीकरण के सभी आधारों को हम प्रमुख रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राणीशास्त्रीय आधार और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। तो आइए जानते हैं कि प्राणीशास्त्रीय आधार क्या होता है। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के रूप में समाज का स्तरीकरण सबसे प्राचीन है। लगभग सभी समाजों में पुरुषों की स्थिति स्त्रियों से ऊंची मानी जाती रही है। कई पद ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के लिए ही निर्धारित हैं, जैसे सेना में स्त्रियों को नहीं लिया जाता। परंपरा के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी स्त्री नहीं बन सकती, यद्यपि संवैधानिक रूप से स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त है। दूसरा है आयु। प्रत्येक समाज में कई पद ऐसे होते हैं
जो एक निश्चित आयु के व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाते हैं। आयु के आधार पर समाज में प्रमुख 4 स्तर शिशु, किशोर, पौढ़ और वृद्ध आदि पाए जाते हैं। सामान्यतः महत्वपूर्ण पद आयु के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। तीसरा है प्रजाति। प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण वहाँ देखा जा सकता है जहाँ एकाधिक प्रजातियां साथ साथ रहती हैं। अमेरिका व अफ्रीका में गोरी प्रजाति ने काली प्रजाति से अपने को श्रेष्ठ घोषित किया है। चौथा है जन्म। जन्म भी सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग उच्च कुल, वंश एवं जाति में जन्म लेते हैं वे अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। पांचवा है शारीरिक व बौद्धिक कुशलता। जो लोग अकुशल, पागल, क्षीणकाय, आलसी एवं अयोग्य होते हैं उनका स्तर उन लोगों से नीचा होता है जो बुद्धिमान, परिश्रमी, हष्ट-पुष्ट एवं कुशल होते हैं। दूसरा है बच्चों सामाजिक सांस्कृतिक आधार। इसके अंतर्गत पहला है संपत्ति। संपत्ति के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। समाज में वे लोग ऊंचे माने जाते हैं जिनके पास अधिक संपत्ति होती है। इसके विपरीत गरीब तथा संपत्तिहीन की स्थिति निम्न होती है। दूसरा है व्यवसाय। व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, प्राध्यापक आदि का पेशा बाल काटने, कपड़े धोने और चमड़े का काम करने वालों के पेशे से श्रेष्ठ एवं सम्माननीय माना जाता है। अतः इन पेशों को करने वालों की स्थिति भी सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में ऊंची होती है। तीसरा है धर्म। धर्म प्रधान समाजों में धर्म भी स्तरीकरण उत्पन्न करता है। जो लोग धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न होते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं एवं धर्म के अध्ययन में रत रहते हैं उन्हें सामान्य लोगों से ऊंचा माना जाता है। चौथा है राजनीतिक शक्ति। सत्ता एवं अधिकारों के आधार पर भी समाज में संस्तरण पाया जाता है। जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति, सत्ता और शासन की बागडोर होती है उनकी स्थिति उन लोगों से ऊंची होती है जो सत्ता एवं शक्ति में रहित होते हैं। आइए जानते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार। बोटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख 4 स्वरूपों का वर्णन किया है। पहला है दास प्रथा, दूसरा है जागीरें, तीसरा है जाति और चौथा है सामाजिक वर्ग। बच्चों, यदि आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।